नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। अपने ही चाचा पशुपतिनाथ पारस से लड़ाई लड़ रहे चिराग पासवान को आज चुनाव आयोग ने भी झटका दे दिया। आपको बताएं कि चिराग पासवान से उनकी पार्टी और उनके चुनाव चिन्ह दोनों ही छीन लिए गए हैं। आज ही चुनाव आयोग ने इस बात की घोषणा की कि अब लोजपा पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह यानी बंगला दोनों का इस्तेमाल अब ना चिराग पासवान कर सकते हैं और ना ही पशुपतिनाथ पारस। तो अब चिराग पासवान कैसे अपनी राजनीति आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से वो राजनीति करेंगे, किसका सहारा लेंगे, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रंजीत झा। तो रंजीत जी बताइए कि कैसे अब चिराग पासवान की आगे की रणनीति होगी, कैसे वो उपचुनाव आने वाले हैं तो कैसे वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो उनसे उनका पार्टी और उनके चुनाव चिन्ह दोनों ही छीन लिए। यह झटका सिर्फ चिराग पासवान को नहीं लगा है रुचिका, यह झटका जो लगा है वो पशुपति पारस को भी लगा है। लेकिन यहाँ पे फायदा किसी का हो गया है, वो फायदा जो है पारस गुट को हो गया है, उनके चाचा जी को हो गया है। कैसे हुआ है वही हम जरा दर्शकों को समझा देते हैं। दरअसल अभी तुरंत जो है इस महीने के आखिर में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए जो है अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लोग नॉमिनेशन करेंगे, फिर थोड़ा प्रचार का वक्त मिलेगा, सारा काम काज होना है। इस दौरान एनडीए ने अपने प्रत्याशी तो घोषित कर दिए, तो इससे यह क्लियर हो गया कि चिराग पासवान अब उनके विपक्ष में ही कोई उम्मीदवार उतारने वाले थे। और पशुपति पारस चूँकि गठबंधन के साथी हैं एनडीए में वहाँ पे, तो इस वजह से वो कोई उम्मीदवार उतारने से तो रहे, वो तो ऐसे भी नहीं उतारते। नीतीश कुमार के साथ हैं और केंद्र में गठबंधन है, मंत्री हैं, तो फिर वो एनडीए के खिलाफ जा नहीं सकते थे। खिलाफ कौन जाता? चिराग पासवान। तो चिराग पासवान से ज़्यादा पकड़ लोजपा की हो रखी है बिहार में। लोजपा ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 25 लाख वोट हासिल किया, जो करीब 6% के आसपास होता है। ये वोट जो है बहुत मायने रखता है। और ऐसी परिस्थिति में जब उपचुनाव सामने है और जब चिराग पासवान ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि हम तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लोजपा कैंडिडेट उतारेगी, तो ऐसे ऐन वक्त पे चुनाव आयोग का एक फैसला आता है। और इस फैसले ने यह निर्णय लिया कि पशुपति पारस गुट के भी जो भी उम्मीदवार होंगे या पशुपति पारस खुद लोक जनशक्ति पार्टी का प्रयोग नहीं कर सकते, पार्टी के सिंबल का प्रयोग नहीं कर सकते, न ही चिराग पासवान ये दोनों काम कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग ने पार्टी नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह को दोनों को फ्रीज कर दिया है। इससे पहले बताया जा रहा था कि चुनाव आयोग 2-3 विकल्प पे चर्चा कर रहा था। विकल्प यह था कि चिराग पासवान को लोजपा के नाम का प्रयोग करने दिया जाए, तो वो कर सकते हैं, प्रयोग कर लें, और पशुपति पारस को भी जो है चुनाव चिन्ह का उपयोग करने के लिए दिया जाए। और तीसरा विकल्प फ्रीज करने का ही था। असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अगर आप लोजपा का प्रयोग कर देते हैं और चुनाव चिन्ह का प्रयोग करने अगर आप पशुपति पारस को देते हैं तो फिर घोर मट्ठे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो चुनाव आयोग को फिर बेहतर जो लगा वो फैसला यही था कि इनके दोनों चीज़ को फ्रीज कर दिया जाए। अगर अब आपको चुनाव लड़ना है तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आप लड़ सकते हैं। उसके लिए चुनाव आयोग के पास बहुत सारे चुनाव चिन्ह पड़े हुए हैं, कोई चुन लीजिए आप और उस चिन्ह के हिसाब से आप जाकर के चुनाव लड़िए। तो ये चीज़ें तो अब चुनाव आयोग ने क्लियर कर दी हैं और हमने बताया भी था कि अपने चुनाव चिन्ह को अब फिर से उनको चूज़ करना होगा। तो अभी इसको प्रचार करने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि बंगला छाप जो था कई लोगों के दिमाग में था और एलजेपी का एक एलजेपी को वो प्रदर्शित करता था कि वो एलजेपी का ही चुनाव चिन्ह है। लेकिन अब कुछ नया होगा तो लोगों को जानने में भी समय लगेगा और उतना समय है नहीं कि लोगों को उतना दिखाया जाए। इसके दूसरी बात हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि अभी जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से लगातार एलजेपी को न्योता दिया जा रहा था कि चिराग पासवान को कि आप मेरे में शामिल हो जाइए, हम लोग गठबंधन की सरकार में विपक्ष की राजनीति करेंगे, और तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि हम आपको उम्मीदवार वहां से उम्मीदवार उतरवाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जब आज चुनाव आयोग का ये फैसला आया तो क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव अब फिर से चिराग पासवान को समर्थन करेंगे या फिर नहीं करेंगे?
दरअसल तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं कहा कि हम आपके उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या आपके लिए उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसी कोई बातें उन्होंने कही नहीं। लेकिन बार बार यह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के तरफ से यह कहा गया कि अगर चिराग पासवान महागठबंधन में आना चाहते हैं तो हम उनका साथ देंगे। और लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि चिराग और तेजस्वी एक धड़े की राजनीति करें और एक साथ आएँ, क्योंकि अभी हम लोग भी कहीं देख ही रहे थे कि यूथ पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट बिहार के पॉलिटिक्स में ज़्यादा हो रहा है। अब जो पुराने ढर्रे के नेता लोग हैं उनका विकल्प देखा जा रहा है ऐसे युवा नेताओं के बीच में। तो चिराग पासवान ने जो ऐलान किया था कि हम दोनों जगह अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो चुनाव आयोग के एक फैसले ने उनके सपने को तो थोड़ा तोड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास विकल्प एनडीए में भी नहीं है और पशुपति पारस के पास खुशी के अलावा रोने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो रो के भी क्या कर लेते, वैसे भी उम्मीदवार उनको उतारना नहीं था। वो तो खुश होंगे कि चिराग पासवान ऐसे भी कमज़ोर हो गए। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि लोजपा भी हमारी, बंगला भी हमारा। तो अब चुनाव आयोग ने बता दिया ना आपकी ना इनकी। तो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान के पास जो विकल्प है वह विकल्प कहता है कि महागठबंधन का सही समय पर साथ पकड़िए। देखिए क्या होता है कि कांग्रेस भी डोरे डाल रही है चिराग पासवान पे, क्योंकि कांग्रेस और राजद के बीच सामंजस्य बैठ नहीं रहा है सिर्फ एक कुशेश्वर स्थान सीट के लिए। चूंकि महागठबंधन ने जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उस वक्त कुशेश्वर स्थान की सीट जो है कांग्रेस के खाते में थी और कांग्रेस वहां से चुनाव हार गई थी। अशोक कुमार राम वहां से चुनाव हार गए थे। ऐसी परिस्थिति में यह तय किया गया कि उपचुनाव में भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए कांग्रेस ने 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया। हालांकि तेजस्वी यादव और राजद प्रबंधन जो है पूरी तरीके से इस बात से असहमत है। उनका कहना है कि उपचुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण होता है, यही मौका होता है कि हम अपने पार्टी में और इजाफा कर सकें और उपचुनाव में अक्सर विपक्ष की जीत होती है और राजद ने कई दफ़े इस चीज़ को साबित भी किया है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया कि हम दोनों सीट पर राजद के ही उम्मीदवार उतारेंगे। तो इससे कांग्रेस जो है नाराज है, कांग्रेस भी अपने प्लानिंग में लगी पड़ी है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो उन्हें लगता है कि अगर वहाँ मैंने बताया जैसे तारापुर सीट है, तो तारापुर के सीट को देखिए, तारापुर में तो वैसे विवाद है नहीं। तारापुर से ही सिर्फ चिराग पासवान थोड़ा फायदा जो है पहुँचा सकते हैं इनको, महागठबंधन को, अगर चाहेंगे तो। उसका भी एक कारण है, मैं बता रहा हूँ। पहले कुशेश्वर स्थान की हम बात कर लेते हैं। तो कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस डोरे डाल रही है कि चिराग पासवान अगर चाहें तो हमारे साथ आएँ, हमारा समर्थन करें, तो वहाँ के जो पिछड़े दलित वोटर होंगे तो वो जो है थोड़े बहुत मदद करेंगे इनको, इससे थोड़ा फायदा हो सकता है। और एक चेहरे के रूप में किसी को चाहिए तो लोजपा से किसी चेहरे को ढूंढ करके लाना पड़ेगा। और चिराग पासवान अब बिहार में खूब घूम रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें जन समर्थन भी मिल रहा है। तो ऐसे में इसका फायदा कांग्रेस लेना चाह रही थी। वहीं अगर तारापुर को देखें तो तारापुर जिस संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, वो जमुई है और जमुई से चिराग पासवान सांसद हैं। तो तारापुर की जनता ने भी उन्हें वोट किया, उन्हें जिताया। तो ऐसे में वहाँ तारापुर में जो कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा के जो वोटर हैं वो वोटर नीतीश कुमार के साथ अभी खड़े हैं। वहाँ पर मेवालाल चौधरी का निधन हुआ था, जिसके बाद नए उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने राजीव सिंह को चयन कर लिया है कि उन्हें देंगे टिकट, और इवन दे दिया। अब वो जब नॉमिनेशन कर लेंगे तो फिर अपना काम में लग जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर यहाँ मिल जाते हैं, यहाँ यादव और नन यादव का जो है एक उलझन है, क्योंकि तारापुर में तेजस्वी यादव कंफ्यूज हैं। दिव्या प्रकाश जो जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी हैं, उनको टिकट दिया था 2020 में, वह चुनाव जीत में तब्दील नहीं हो सका, वहाँ पर मेवालाल चौधरी जीत गए। तो ऐसे परिस्थिति में अब इन्हें यादव कैंडिडेट देने में थोड़ा डर लग रहा है। हालांकि यादव के भी अच्छे खासे वोटर वहाँ पर हैं, तो उन्हें डर लग रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वह खोज रहे हैं कोई नॉन यादव हमें अगर मिल जाए तो हम उसे जो है आगे कर दें। तो इस वक्त अगर चिराग पासवान को वाकई सहारा देना चाहते हैं या चिराग पासवान उन्हें सहारा देना चाहते हैं, तो चिराग पासवान इनके हाथ को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर करना क्या होगा कि अगर चिराग पासवान के किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर दें तो एक फ़ायदा हो सकता है। इसमें 2 विकल्प होगा, या तो चिराग पासवान से कहा जाएगा कि अगर आपको चुनाव आयोग ने मजबूर कर दिया है तब तो आप आंख मूंद करके राजद के सिंबल पर किसी को खड़ा कीजिए, या चिराग पासवान शर्त रख सकते हैं कि हम अपने वोटर से कहेंगे कि हम आपको वोट करें
तो इसके लिए हमें जो भी चुनाव चिन्ह मिलेगा हम लेकिन लड़ना चाहते हैं और हमारा ही नाम हो, इसके लिए आप हमको सपोर्ट कीजिए। लेकिन अब परिस्थिति यह हो गई है, चुनाव आयोग ने जो इतना बड़ा खेल खेला, खेल हम आयोग पे आरोप नहीं लगा सकते, जो फैसला लिया दरअसल तो ये पीछे कहा जाता है कि राजनीतिक षड्यंत्र की बात कही जाती है, जो आरोप के तौर पे देखा जाता है कि इसे खेल कह दिया जाता है। मैं खेल नहीं कह सकता क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, तो इस पे आरोप लगाना उचित नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि चिराग पासवान के लिए यहाँ पे थोड़ी मुश्किलें तो हैं, क्योंकि आपने उनके कदम को रोक दिए, न लोजपा का प्रयोग न बंगला का प्रयोग, जनता कहीं गुमराह ना हो जाए, तो उससे अच्छा है कि लालटेन के साथ जलें। तो अगर लालटेन का प्रयोग होगा तो उम्मीदवार को पहचानने में, जीतने में, और चिराग पासवान अगर एक बार दो बार वहाँ सभा करते हैं, तेजस्वी यादव साथ में सभा करते हैं, तो जो भी और भी जो छोटे छोटे ग्रुप के समुदाय के जो वोटर्स होते हैं, जो थोड़े थोड़े कम संख्या में हैं, वो सब वोट करेंगे। चाहे कोयरी कुर्मी मैंने बताया, कुशवाहा यादव बहुल हैं, और भी जो दलित में होंगे, पासवान के वोटर होंगे, वो सब जो है आकर के इन्हें समर्थन कर देंगे। ऐसे में तारापुर में राजद की जीत जो है वो पक्की हो जाएगी। और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस जो डोले डाल रही है, तो उन्हें लगता है कि चिराग पासवान का सहारा मिला तो वहां पर भी परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो चिराग पासवान इस दोनों तरफ से कहते हैं लड्डू जैसी बात तो है, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई कि अब चिराग पासवान बार्गेनिंग की स्थिति में अब नहीं रह गए, क्योंकि इनके पार्टी के सिंबल को ही रोक दिया गया। तो ये बार्गेनिंग कैसे करेंगे? इन्हें तो अब जो उचित लगेगा तो उनके साथ जाकर के खड़े होंगे। तो तेजस्वी यादव को भी फैसला करना पड़ेगा चिराग पासवान से हम किस तरह का फायदा ले सकते हैं। अभी राजनीति में कई सारे मोड़ देखने को मिल रहे हैं, जहां महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में टकराव चल रहा है। कहा जा रहा है कि अब जाप भी कांग्रेस को ऑफर कर रहा है कि आप मेरे साथ आ जाइए। तो आपको क्या समीकरण लग रहे हैं कि एलजेपी भी बीच में है, क्योंकि एलजेपी को भी लगातार आरजेडी की तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं, उधर कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, तो कांग्रेस किधर जाने के मूड में और एलजेपी फिर क्या डिसीजन लेंगी? कांग्रेस का मूड तो एकदम क्लियर है कि कुशेश्वर स्थान में अपने उम्मीदवार उतार के रहेगी। जदयू की पुरानी सीट है, वहाँ पे वो जीतते रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में राजद को भी पता है कि इस सीट पर चुनाव लड़ना जो है इतना भी आसान नहीं है जितना दिखाई पड़ता है। वैसे अगर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी तो वो राजद के वोट काटेगी, राजद उम्मीदवार उतारता है तो कांग्रेस के वोट जाने वाले हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इनको मजबूत कौन करेगा? तो मजबूत करेंगे यही छोटे छोटे दल। पप्पू यादव के मान लीजिए 1000, 5,000, 10,000 वोट। आपको क्या लगता है पप्पू यादव के साथ जाना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? पप्पू यादव ऑफर सबको कर देते हैं, साथ उनके कोई नहीं जाता है, जो हकीकत है। पप्पू यादव को कल ही एक दिखा हम लोगों को भी कि आईएमए ने उन्हें सम्मानित किया, फिलहाल तो वो जेल में बंद हैं। पप्पू यादव एक अच्छे समाज सेवक के रूप में इस दौरान देखे जाते हैं, लेकिन जब वोट तब्दीली की बात आती है तो पप्पू यादव के साथ न वोटर दिखाई पड़ते हैं, न ही कोई राजनीतिक दल उनके हाथ को थामना चाहता है। पप्पू यादव ऑफर देते घूमते हैं, बीजेपी से लेकर के हर एक दलों को वो ऑफर दे चुके हैं, लेकिन कोई उनका साथ नहीं पाना चाहता है। तो पप्पू यादव के ऑफर को आप थोड़ा दरकिनार भी कर सकते हैं और कांग्रेस के लिए या जो है एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं, थोड़े से वोट आएंगे। लेकिन पप्पू यादव, चिराग पासवान या अन्य कई लोग, छोटे छोटे दल अगर वहाँ पे मिल जाते हैं, जो निर्दलीय खड़े होते हैं, जो थोड़े थोड़े वोट काटते हैं, वो सब मिल जाए तो किसी भी पार्टी के हाथ मजबूत हो सकते हैं। वो सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं मजबूत होंगे। और पप्पू यादव ने सबको ऑफर किया, लेकिन इस बीच में तेजस्वी यादव के खिलाफ खूब बोलते रहे हैं, तो ये साथ लेंगे नहीं। पहली बात तो यही खत्म हो जाती है। तो चिराग पासवान से ही उम्मीदें हैं। तो चिराग पासवान के साथ अब बड़ी मजबूरी होगी। कल तक हम लोग इस विश्लेषण पे चल रहे थे कि चिराग पासवान के लोजपा को कोई साथ दे दे तो लोजपा फिर से पुनः स्थापित बिहार में होगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खत्म है। लेकिन अब सीधा मुड़ गया, हाँ, अब बात ही पलट गई है। तो ऐसे में अब चिराग पासवान जिसका भी साथ देंगे वो अपने फेस वैल्यू पे देंगे। चिराग पासवान का फेस वैल्यू तय करेगा कि वो तेजस्वी यादव के साथ जाकर के उनकी नैया पार लगाएंगे या कांग्रेस के साथ जाकर के उनकी नैया पार लगाएंगे। लेकिन जो बेहतर विकल्प होगा, अगर आप कहेंगे कि मेरी राय क्या हो सकती है, तो उसके हिसाब से उन्हें कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए तो आरजेडी के साथ जाना चाहिए। और आने वाले समय की सियासत भी तेजस्वी और चिराग पासवान को साथ में ही करना चाहिए। नहीं तो यह उपचुनाव तो बस एक झांकी टाइप है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया उससे नीतीश कुमार को, पूरे भाजपा को, जदयू को, सबको फायदा हो गया। क्योंकि इन्होंने कल एक चाल तो दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम दलों को बिठाया
ये दिखाने के लिए कि कोई खुद को अलग नहीं समझे, आप लोग सब साथ में आए और साथ में हमको मिलकर चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में हर एक तबके के वोटर्स को रखा गया। सम्राट चौधरी खुद जो तारापुर से बिलोंग करते हैं वो मौजूद थे, अशोक चौधरी वहाँ पे मौजूद थे, संतोष माझी थे, मुकेश सहनी थे, तो ऐसे में ललन सिंह खुद थे। तो तमाम लोग वहाँ पर, और अनाउंसमेंट किससे कराया गया? बड़ी पार्टी से, संजय जायसवाल से, बीजेपी से। तो इस फार्मूले को समझिए। इसमें अब जो है ये एकजुटता दिखाने का मतलब था कि अगर चिराग पासवान इफ एंड बट करते भी हैं तो हम तमाम तबके के लोग मौजूद हैं, और हमसे जुड़ने वाले वैसे वोटर जो अपना जात विशेष देखते हैं, धर्म विशेष देखते हैं, तो वो जा करके जो है आप वोट कीजिए हमारे उम्मीदवार को। तारापुर में अगर आप गए हैं तो राजीव सिंह को कीजिए, कुशेश्वर स्थान में गए हैं तो अमन भूषण हजारी को आप वोट कीजिए। अमन भूषण हजारी के साथ भी सहानुभूति का वोट है, उनके पिताजी का निधन हुआ तो वो वोट उनके जिम्मे जाएगा। ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन में एक अलग ही खुन्नस है कि कांग्रेस जंग लड़ रही है अपने सीट के लिए, अपनी दावेदारी के लिए, वहीं पर तेजस्वी यादव जिद पे रहे हुए हैं कि दोनों सीट पे हम ही चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग पासवान इस वक्त जो है किस तराजू पर जाके बैठेंगे, किसका साथ देंगे, उस पर नज़र तो बनाए रखना ही होगा। लेकिन एक अगर सलाह के तौर पर देखा जाए तो तेजस्वी प्लस चिराग की जोड़ी ही अभी आने वाले दिनों में भविष्य की सियासत को भी और मजबूत करेगी। तो इस परिस्थिति में आपको इंतजार तो थोड़ा करना ही पड़ेगा कि उम्मीदवार के अनाउंसमेंट तक क्या होता है, क्या चिराग फिर अकेले पड़ जाते हैं, नज़र तो बना ही रखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार से हमारे सहयोगी रंजीत झा ने सारी बातों को बहुत ही क्लैरिटी से रखा है। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो ही आगे की राजनीति चिराग पासवान की अच्छी होगी, क्योंकि इस वक्त चिराग पासवान से उनका कह सकते हैं आप कि उनकी पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह दोनों ही छीन लिया गया। उनके लिए एक बड़ी बात है ये, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस को कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट मिल रहा है और भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, लेकिन चिराग पासवान इस वक्त अकेले थे। जब से लोजपा में 2 टूट हुई है, जहां एक तरफ पशुपतिनाथ पारस केंद्रीय मंत्री बन गए, वहीं चिराग पासवान अभी अपनी राजनीति को बिठाने के चक्कर में है। वो अलग अलग जगह घूम रहे हैं, वहां जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और एक बार फिर से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने उन्हें एक बड़ा झटका दे दिया, और ये झटका बेहद ही खतरनाक आप कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के उपचुनाव हैं और यही उनके पास एक अच्छा अवसर था जब वो अपने आप को स्थापित करते। लेकिन इस वक्त अब वो किसका सहारा लेंगे ये तो आगे देखना होगा। लेकिन यही है कि अगर वो आरजेडी का सहारा ले तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा और आगे की राजनीति भी उनकी काफ़ी अच्छी चलेंगी, क्योंकि इन दिनों हर कोई, बिहार की जनता भी चाहती है कि वो दोनों साथ आएँ और बिहार की राजनीति करें। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान का क्या कुछ आगे फैसला होता है। और भी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ PR। धन्यवाद।